डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप लोग को इंटीग्रेशन में मैं मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन में। देखिए, एक्चुअली इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग बनाते कैसे हैं। यहाँ पे आपको मैं एक एक क्वेश्चंस को डील करके दिखाता हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते इसके लिए आपको करना ये है कि जो पहले आप लोग को बताए हैं चैप्टर में, फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। जैसे इसमें करना क्या है, इसका कंसेप्ट यही है कि जिसके वजह से आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगे कि इसका इंटीग्रेशन मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ आपको एक जनरल, ये आपका थ्योरी नहीं है, आपको पकड़ने का तरीका दे रहे हैं। मेन इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है कि हम सब्स्टिट्यूट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे स्क्रीन पे एक आपका यहाँ क्वेश्चन है, इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 3/2 dx। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसके वजह से ये फंक्शन काफ़ी कम्प्लेक्स बन रहा है कि ये आपको यहाँ पे अगर ये नहीं रहता 1 प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर 3/2 तो इतना कम्प्लेक्स ये नहीं होता। तो चलिए, इसके वजह से चूँकि कम्प्लेक्स है इसलिए हम लोग 1 प्लस एक्स क्यूब को कुछ भी मान सकते हैं आप अल्फ़ाबेट में, टी पी क्यू आर एस टी जो भी आपको मानना रहे। तो 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर हम लोग टी मान लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर टी माना हुआ है। अब क्या करना है बाबू कि इस जो फंक्शन को आप माने हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं लिखा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, यानी आगे आया पावर आगे आता है, यहाँ पे 3 जो आगे आया और x एक घट गया, ये dt/dx। तो dt अदर में मल्टीप्लाई हो गया जाकर dx, तो ये 3x स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/3dt। इतना तक आपका मेन जो काम था आपने अपना काम कर लिया। अब आइए हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन था मेरा क्या, तो मेरे को वैल्यू निकालना था एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यू इंटू 3/2 एक्स डी एक्स का। तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को, ठीक है, स्क्रीन थोड़ा हिल रहा था, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम लोग क्या ले आए हैं 1/3dt। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ पे है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम लोग सेट कर दिए 1/3dt, और इसको हम लोग ऊपर में मान चुके थे t, तो इसके जगह पे बैठा दिए t। तो t इतना पे पावर था 3/2, इसलिए t का पावर हो गया 3/2। तो ये कुल मिला के हो गया 1/3 टू दी पावर 3/2 इंटू dt, जिसका आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि 3/2 है, और इंटीग्रेशन के रूल बताए थे कि पावर एक क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो एक पावर ऐड होने के वजह से ये आपको +1 दिख रहा है, और इंटीग्रेशन का रूल आप लोग जानते हैं कि जितना से ये मल्टीप्लाई ऊपर पावर पड़ता है उतना से डिवाइड होता है। तो ये यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन गया, और 3/2 + 1 का हो गया 5/2। ठीक है, अब जो है 5/2 रिवर्स हुआ तो ये हो गया 5×3 = 15, यानी 2/15 t टू दी पावर 5/2। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि t हम लोग खुद से पुट किए थे, हम लोग का माना हुआ था, जो कि t माने थे किसको, 1 प्लस, देखिए आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे 1 प्लस एक्स क्यू इंटू टी को। तो चलिए यहाँ पे जो t का आंसर जो मैं लाया था, यहाँ पे इस t के जगह पे हम लोग बैठा दिए 1 प्लस एक्स क्यू टू दी पावर 5/2 प्लस c। तो कुल मिला के आंसर हो गया। इसका कंसेप्ट यही कहता है कि जिसके वजह से फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो उसको आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आइए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि x sin x स्क्वायर। अगर sin x होता यहाँ पे तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे sin x स्क्वायर है जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं x स्क्वायर को पुट कर दिया t,
फिर से वही डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया, तो x इंटू डी एक्स बराबर आ गया 1/2 इंटू डी टी। जो यहाँ पे 2 आपको गुना में दिख पा रहा था वही इधर जा कर के यहाँ क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। फिर आ जाएंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न जो था मेरा x साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था, ठीक है। तो ये जो है 1/2 इधर आया था x इंटू डी एक्स के लिए, तो यहाँ पे 1/2 इंटू डी टी हो गया, और ये पूरे जो है एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे साइन टी लिख दिया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है, सभी लोग जानते ही हैं। तो फिर साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस कॉस हो गया, 1/2 रह गया, और प्लस इंटीग्रेशन का साइन हटने पे प्लस ही आता है, जैसे कि आप लोग को बताया गया है। तो फिर से इसका आंसर आ गया -1/2, और कॉस टी के जगह पे आपका जो हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम लोग स्टार्टिंग में मान रखे थे। एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे साइन √x है, आपका √x/√x है। तो देखिए √x की वजह से फंक्शन कम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे √x इसका एंगल में आ चुका है। तो हम लोग क्या किए, इसको अच्छे से आप देखेंगे, यहाँ पे √x को ही पुट कर दिए। √x इज इक्वल टू हम लोग मान लिए t और डिफ्रेंशिएट किए, तो √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√2x dx बराबर dt। 1/√x ये 2 डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो साइन √x/√x इंटू डी एक्स बराबर साइन टी डू टी, ठीक है। तो ये आपको 2 इंटू डी टी, तो 2 साइन टी इंटू डी टी हो गया। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये फाइनल आपका टी के जगह मैंने फिर से √x पुट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में लेकर आया नहीं हूँ, तो इस पर देखें, फिर इसके बाद व्हाइट बोर्ड पर हम लोग कर लें।